विशालतम संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। पूर्व में इस संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां, लेकिन 1992 में हुए 72वें तथा 73वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसार के सभी संविधानों को पढ़ा, उनमें आने वाली समस्याओं को समझा तथा उन संविधानों को अच्छी बातों को लेकर अपने संविधान में शामिल। इसमें अमेरिका के संविधान के मूल अधिकार, ब्रिटेन के संविधान के संसदीय प्रणाली, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देश तत्व तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आपात उपबंधों को लेकर समाविष्ट किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश विशाल है। इसमें अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारतीय संघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है। इन सब की व्यवस्था को ध्यान में रखकर उन सब का विशेष उल्लेख तथा हर समस्या का समाधान करने के कारण भारतीय संविधान का विशाल हो गया है। दूसरा है लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसके लिखित होने के दो कारण हैं। एक तो संघात्मक संविधान लिखित होता है क्योंकि परिसंघ तथा इसकी इकाइयों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित कर देना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में परिसंघात्मक राज्य की स्थापना की गई है। इसका लिखित होना अनिवार्य था। दूसरा कारण यह था कि देश में भिन्न भिन्न जातियां निवास करती है, जिनके हितों की रक्षा करना आवश्यक था, इसलिए इसे लिखित बनाकर सबके हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई। तीसरा है संसदीय ढंग की सरकार। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में समान है। सरकार के इस स्वरूप को अपनाने का प्रमुख कारण यह है कि भारत में इसकी वर्तमान संविधान के लागू होने के पहले ही पड़ चुकी थी और हम इसके अभ्यस्त हो चुके थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भी सरकार का ढांचा कुछ इसी प्रकार। संविधान सभा के बिना किसी विकल्प पर विचार किए ही ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ऐसी सरकार के ढांचों को अपना लिया। इसके बाद चौथा है उद्देशिका। संविधान में उद्देशिका में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत के लोग संविधान द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करते हैं। यह उद्देशिका इस सिद्धांत का प्रतिपादन करती है कि भारत की प्रभुता जनता में निहित है। संविधान जनता से उद्भव हुआ है। वैधता का अंतिम स्रोत तथा उसकी सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। एक मायने में संविधान ही सर्वोच्च है। इसके बाद पांचवा है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए मूल अधिकार का प्रदान किए गए हैं। प्रजातांत्रिक देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास के लिए मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में घोषित किए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया। इसके बाद छठा है राज्य के नीति निर्देश तत्व। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसके द्वारा राज्यों के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए जिन्हें राज्यों के नीति निर्देश तत्व कहा गया है। इन सिद्धांतों का प्रयोग राज्यों द्वारा जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को बताया गया है। इसके बाद 7वां है प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में प्रभुता संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है कि हमारा देश किसी अन्य देश या बाहरी देशों के नियंत्रण से मुक्त है। वह अपनी आंतरिक तथा विदेशी नीतियों को स्वयं तय करता है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें शासन व्यवस्था जनता में निहित है और यह जनता द्वारा ही स्थापित की जाती है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों और संप्रदायों को समान रूप से मान्यता प्रदान की गई है। सामाजिक और आर्थिक क्रांति के द्वारा देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया गया। गणराज्य के अंतर्गत भारत को कई राज्यों का एक संघ माना गया। इसके बाद 8वां इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई। देश के विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के आधार पर भारतीय संविधान में नागरिकता नहीं रखी गई। संविधान में उल्लिखित इकहरी नागरिकता देश में राष्ट्रभाव को बढ़ावा देने में बहुत ही लाभदायक है। यह भारत की अनेकता को एकता में पिरो देती है। इसके बाद 9वां है लचीला और कठोर। भारतीय संविधान कठोर होते हुए भी बहुत लचीला है। संविधान में संशोधन होने पर एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसके अंतर्गत संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा ही कोई संशोधन प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद 10वां है मूल कर। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 क और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है, जिसमें भारत के नागरिकों पर मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। इसके बाद 11वां है संघात्मक एवं एकात्मक स्वरूप।
भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक रूप में ही निर्मित हुआ है, किंतु संकटकालीन स्थिति में यह एकात्मक संविधान का रूप ले लेता। एकात्मक रूप होने पर देश की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है। देश में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, एकहरी नागरिकता देश की एकात्मता दर्शाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण शक्तियों द्वारा आदेश जारी किए जाते। इसके बाद 12वां है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधायिका से अलग रखा, जो संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एक न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। देश के सभी नागरिक, राज्यों और हिस्सों पर समान रूप से कानून लागू होते हैं। एकहरी न्याय व्यवस्था के कारण न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का रक्षा किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का रक्षक कहा जा सकता है। इसके बाद 13वां है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। भारतीय संविधान में ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता है। आपातकालीन दशा में संविधान एकात्मक हो जाता है। केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विभिन्न राज्यों के हितों के स्थान पर देश के हित को सर्वोच्चता प्रदान की। इसके बाद है 14 नंबर वयस्क मताधिकार। प्रजातांत्रिक सरकार जनता की सरकार होती है। देश का प्रशासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वयस्क को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मत देने का अधिकार रखता है। इसके बाद 15वां है द्विसदनात्मक विधानमंडल। भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की। केंद्रीय विधानमंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा 2 सदन है। उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा तथा विधान परिषद नाम के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर केंद्रीय विधानमंडल का गठन करता, जिसे भारत की संसद